कहानी की शुरुआत होती है जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ और ट्रेन्स और समुद्री जहाज सोल्जर्स को उनके घरों और फैमिलीज के पास वापस ला रहे थे। बड़ी सोल्जर्स में से एक लड़के का नाम था पॉल सटन। वो एक बोट से उतरा और लोगों के बीच में खड़ा हुआ। उस सार्जेंट की एक ख्वाहिश थी कि अपनी बीवी, जिसका नाम बेटी था, उसके साथ एक फैमिली शुरू करना, क्योंकि उन दोनों की शादी उस वक्त हुई थी जब जंग पर जाने के लिए पॉल को जाना पड़ा था। सारे सोल्जर्स अपनी फैमिलीज के गले लग रहे थे, मगर पॉल वहां पर अकेला खड़ा था। और उसी वक्त वो समझ गया कि बेटी उसे लेने नहीं आई है। उदास होकर पॉल अपने छोटे से घर चला गया जहां वो जंग पर जाने से पहले रहता था। पॉल ने मान लिया था कि बेटी उसे छोड़कर जा चुकी है, मगर जब उसने दरवाजा खोला तो बेटी अंदर बेड पर किताब पढ़ रही थी और पॉल को देखकर वो हैरान हो गई। मगर उसी वक्त खुशी से उसने पॉल को गले लगा लिया और कहा कि उसे पता नहीं था कि पॉल आज घर आ रहा है। पॉल को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा कि 4 सालों में वो हर रोज उसे चिट्ठियां लिखता था और उनमें उसने बताया था कि वो कब वापस आएगा। बेटी थोड़ा सा शर्मिंदा हुई और उसने मान लिया कि कई साल पहले उसने पॉल की चिट्ठियां पढ़ना बंद कर दिया है। बेटी ने पहले कुछ चिट्ठियों के बाद सारी चिट्ठियां वैसी ही रखी थीं। ये सब देखकर पॉल को बहुत ज्यादा दुख हुआ, मगर उसने अपना दर्द अंदर दबा रखा था और उसने बेटी को माफ कर दिया, क्योंकि आखिरकार उसे बेटी से बहुत प्यार था। ये सब होने के बाद बेटी पैसों के बारे में बातें करने लगी। उसने पॉल को बताया कि उसकी पुरानी चॉकलेट कंपनी से उसने बात कर ली है जहां वो पहले काम करता था, और वो लोग पॉल को उसकी जॉब वापस देने के लिए तैयार हैं। मगर पॉल अब चॉकलेट बेचना नहीं चाहता था। वो अपने ख्वाबों की जिंदगी जीना चाहता था, जहां पर उसके बच्चे हों और वो सुकून से जिंदगी बिता सके। मगर बेटी सिर्फ पैसा और बढ़िया जिंदगी चाहती थी। उसने पॉल से जिद की कि वो अपनी जॉब वापस ले ले ताकि उसे ज्यादा पैसे मिल सकें और वो खुशी से जिंदगी बिता सके। पॉल ने हार मान ली और जॉब लेने के लिए मान गया। इसके बाद उन दोनों ने एक प्यार भरा वक्त साथ गुजारा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले वो तैयार हुआ और बेटी को गुड बाय कहकर घर से निकल गया, और वो एक चॉकलेट सेल्समैन बन के दोबारा अपना काम शुरू करने के लिए निकल गया। ट्रेन में जाते हुए उसने एक औरत को देखा जो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर वो बहुत घबराई हुई थी। वो एक बड़े से सूटकेस को ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे उठाया नहीं जा रहा था। अचानक सूटकेस नीचे गिरकर पूरा खुल गया और सब कुछ बाहर आ गया। यहाँ पता चलता है कि इस औरत का नाम है विक्टोरिया एरागॉन। क्योंकि पॉल एक शरीफ इंसान था, वो उस औरत की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। अचानक ट्रेन झटका मारती है और पॉल उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। वो तुरंत विक्टोरिया से माफी मांगता है और उसको ऊपर उठाने में उसकी मदद करता है। और उसी वक्त विक्टोरिया का चेहरा सफेद हो गया और उसने पॉल के कपड़ों पर उल्टी कर दी। मगर पॉल को गुस्सा नहीं आया। कुछ देर बाद वो सीधे ट्रेन के वॉशरूम गया और बिना कुछ कहे अपने आप को साफ कर लिया। जैसे ही वो अपनी सीट पर वापस आया तो वहीं सो गया, और सोते हुए उसने जंग के बारे में कुछ डरावने ख्वाब देखे। जब उसकी आंख खुली तो उसने इधर उधर देखा, मगर विक्टोरिया वहां से जा चुकी थी। बाद में जब ट्रेन सैन फ्रांसिस्को पहुंची तो पॉल ट्रेन से उतरा और सैक्रामेंटो जाने के लिए एक बस पर चढ़ गया। किस्मत से विक्टोरिया भी उसी बस पर बैठी हुई थी। विक्टोरिया थोड़ी सी परेशान थी और उसने पॉल से पूछा, जब सैक्रामेंटो जा रही है तो वो बस लेकर वहां क्यों जाना चाहता है। तब उसने विक्टोरिया को समझाया कि ट्रेन पर उन दोनों की टक्कर होने की वजह से उनके टिकट्स बदल गए थे। विक्टोरिया को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी वजह से पॉल को बहुत तकलीफ हो रही थी। तब पॉल ने उसे समझाया कि ये उसकी गलती नहीं है। तभी विक्टोरिया ने अपना नाम बताया और कहा कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, और अब छुट्टियों में नैपा वैली में वो अपनी फैमिली के पास जा रही है, जिनके अंगूरों का बाग है। थोड़ी देर बाद दो गुंडे बस में चढ़े और विक्टोरिया को परेशान करने लगे। मगर पॉल एक सिपाही था और अपनी आदत से मजबूर वो फौरन उन गुंडों को सबक सिखाने के लिए उनसे लड़ने लगा। पॉल ने उन दोनों गुंडों को वहीं पर पीट दिया, मगर इसकी वजह से बस ड्राइवर ने उन तीनों आदमियों को बस से उतार दिया। कुछ देर के बाद पॉल सैक्रामेंटो जाने के लिए सड़क पर चल रहा था, और रास्ते में उसने विक्टोरिया को बैग के साथ बैठे हुए देखा, और विक्टोरिया रो रही थी। पॉल ने उससे पूछा कि वो वहाँ क्या कर रही है। तब विक्टोरिया ने उसको बताया कि वो एक प्रोफेसर से प्यार करती थी और प्रेग्नेंट हो गई है, मगर वो आदमी उसे और उसके बच्चे को छोड़कर चला गया है। और अब जब वो घर वापस जा रही है तो उसे अपने बाप का सामना करने में बहुत डर लग रहा है, और उसे भरोसा था कि उसका बाप ये सब सुन के उसे घर से निकाल देगा और उसका चेहरा भी नहीं देखेगा, क्योंकि एक तो वो प्रेग्नेंट है और उसका पति भी उसके साथ नहीं है। ये सब सुन के पॉल को उसके लिए बहुत बुरा लगा और उसके आने वाले बच्चे के लिए वो सोचने लगा। उसने जल्दी से एक प्लान बनाया और कहा कि वो विक्टोरिया के साथ एक रात के लिए उसका पति बनकर उसके घर जा सकता है। वो ये नाटक एक रात के लिए करेंगे जब तक उसका बाप मान नहीं लेता। इस तरह वो बिना अपनी फैमिली को शर्मिंदा किए वहां पर छुट्टियां बिता सकती है। और इसके बाद पॉल ने विक्टोरिया को यह भी बताया कि वो पहले से शादीशुदा है
और वो उसके साथ एक दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। क्योंकि विक्टोरिया मजबूर थी और उसके पास और कोई चारा नहीं था, उसने पॉल का प्लान मान लिया। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार जब पॉल अंगूरों के बाग की तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि बादलों से घिरा हुआ एक खूबसूरत जगह पर दिखाई दे रहा था। तभी विक्टोरिया ने उसे बताया कि उसकी फैमिली अपनी जमीन को लास नुबेस कहती है, जिसका मतलब है बादलों का घर। घर जाने से पहले पॉल ने चॉकलेट से 2 अंगूठियां निकाली। एक उसने अपनी उंगली पर पहनी और एक विक्टोरिया को पहनाई, ताकि उनकी फैमिली को शक ना हो कि वो शादीशुदा नहीं है। अचानक उन दोनों पर किसी ने गोली चलाई। दोनों नीचे झुक गए, मगर अचानक विक्टोरिया ने देखा कि उसका बाप बंदूक लिए उसके सामने खड़ा था, जिसका नाम था एल्बर्टो एरागोन। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसे भरोसा नहीं हो रहा था जब विक्टोरिया ने उससे कहा कि पॉल उसका पति है। वो जल्दी से अपने घर जाने लगा और वहां अपनी बीवी को आवाज दी। एल्बर्टो तेजी से चल रहा था, जिसकी वजह से पूरी फैमिली और वहां पर काम करने वाले सारे लोग बाहर आ गए। इसी हल्ले गुल्ले के बावजूद पूरी फैमिली विक्टोरिया को देखकर खुश थे और सब उसे गले लगा रहे थे, क्योंकि वो बहुत समय के बाद घर आई थी। मगर एल्बर्टो का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था और उसने सबसे पूछा कि ये वहां क्या हो रहा है। तभी विक्टोरिया ने सबको बताया कि उसने पॉल से शादी कर ली है। पूरी फैमिली सुन के दंग रह गई और एल्बर्टो और ज्यादा गुस्सा हो गया। तब उसे पता चला कि पॉल एक चॉकलेट बेचकर अपना गुजारा करता है, मगर उस फैमिली की सारी औरतें, जिसमें विक्टोरिया की मां मरी खुजे एरागोन और उसकी दादी ग्वाडेलुपे थे, सबको शांत कर दिया। उसी वक्त विक्टोरिया का दादा, जिसका नाम था डॉन पेड्रो एरागोन, वहां पर आया, मगर डॉन पेड्रो ने विक्टोरिया के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने पॉल को तुरंत खुले दिल से अपना लिया और उसका स्वागत किया। और ये बात एल्बर्टो को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तब पॉल को पूरी फैमिली के साथ खाना खाने के लिए रोक दिया गया। खाने की टेबल पर एल्बर्टो ने पॉल से उसकी फैमिली के बारे में सख्त अंदाज में सवाल पूछे। तब उसे पता चला कि पॉल एक यतीम खाने में बिना माँ बाप पला बढ़ा है। तब एल्बर्टो ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जिस आदमी का कोई खानदान नहीं, उसका आगे कोई मकान क्या हो सकता है। और फिर ये कहा कि पॉल उसकी बेटी से शादी करने के लायक नहीं, क्योंकि विक्टोरिया एक इज्जतदार फैमिली की बेटी है। पॉल ये सब सुन रहा था और बिना कुछ कहे सारी बातें सह रहा था। उसने उन सबसे खाने के लिए शुक्रिया कहा और हवा लेने के लिए बाहर चला गया। उसी वक्त विक्टोरिया ने पॉल को वहां पर अकेला देखकर कहा कि उसे अफसोस है कि उसके बाप ने पॉल के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मगर पॉल ने कहा कि वो समझ सकता है एल्बर्टो इतना गुस्सा क्यों था। रात को क्योंकि पूरी फैमिली को लगता था कि विक्टोरिया और पॉल की शादी हो गई है, तो उन दोनों को बड़ा बेडरूम दिया गया सोने के लिए। मगर पॉल एक असली आदमी था, तो उसने विक्टोरिया को ऊपर बिस्तर पर सोने के लिए कहा और खुद जमीन पर सोने का फैसला किया। दूसरी तरफ मरी ने एल्बर्टो को कहा कि उसे कम से कम नए शादीशुदा जोड़े को गुड नाइट कहना चाहिए, और एल्बर्टो उसकी बात मान गया और जल्दी से पॉल और विक्टोरिया के पास गया। जब किसी को अंदर आते हुए सुना तो पॉल अचानक से उठकर विक्टोरिया के बिस्तर पर गया। एल्बर्टो ने अजीब अंदाज में उन दोनों को गुड नाइट कहा, मगर उसने जमीन पर पड़े हुए कंबल को देख लिया था। मगर बिना कुछ कहे वो कमरे से बाहर निकल गया। जिसके बाद पॉल और विक्टोरिया को डर लगने लगा कि कोई उन्हें इस तरह सोते हुए देख सकता है, तो उन दोनों ने साथ में सोने का फैसला किया और उसी वक्त दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा। मगर पॉल ने अपनी नजर हटा ली और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर के बाद पॉल को एक भयंकर सपना आया और वो विक्टोरिया का नाम चिल्लाते हुए जाग गया। तब विक्टोरिया ने उसे शांत करने की कोशिश की। तभी बाहर से जोर से घंटी बजने की आवाज आने लगी और तब पता चला कि अचानक वहां पर बारिश से पहले कुछ ठंडी पड़ने लगी है अंगूरों के बाग पर, और अगर वो अंगूर ठंडे हो गए तो सारे वहीं पर खराब हो जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए पूरी फैमिली और तमाम मजदूर बाग के बाहर आए और बहुत सारे फायर्स जला दिए, जो भेलों के ऊपर गर्म रखने के लिए आग के प्याले बन के लगे। तभी पॉल ने अल्बर्टो से पूछा कि वो क्या मदद कर सकता है, तो अल्बर्टो ने उसे चिल्लाते हुए कहा कि रास्ते से हट जाओ और बस देखते रहो। लेकिन विक्टोरिया ने पॉल को एक कपड़े के टुकड़े से विंग जैसी चीज बनाकर दी और उसे हिलाकर वो गर्मी को अंगूरों के पास लाने को कहा। पॉल ने दूसरे लोगों को काम करते हुए देखा और खुद भी काम करने लगा। दूर से अल्बर्टो पॉल को मेहनत करते हुए देख रहा था। जब सुबह हुई और कोहरा छट गया तो सारी पेड़ों और भेलों महफूज रह गई थीं। पॉल सैक्रामेंटो जाने के लिए तैयारी करने लगा, मगर डॉन पेड्रो का कुछ और ही प्लान था। वो पॉल को वहां की सैर कराने ले गया और अंगूरों के बाग की एक टहनी दिखाई। उसने पॉल को एक पुरानी बेल दिखाई जिसके चारों तरफ भीड़ लगी थी, और उसने बताया कि वो पहली बेल विक्टोरिया के परदादा ने किसी ने 1600 में लगाई थी। फिर डॉन पेड्रो ने पॉल को बताया कि एक यतीम वो नहीं होता जिसका कोई खानदान नहीं होता, एक यतीम वो होता है जिसे अभी अपना खानदान मिला नहीं है। और उसने कहा कि अगर पॉल चाहता है तो वो खुद को एरागोन खानदान का एक हिस्सा समझ सकता है। पॉल को ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी और वो अंदर से बहुत खुश हुआ। उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, मगर फिर भी उसने कहा कि वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुक सकता और उसे अगले दिन ज़रूर जाना होगा। मगर उसी दिन वहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा था। डॉन पेड्रो उसकी बात मान गया, मगर उसे एक ज़रूरी बात बताई।
उसने कहा कि अल्बर्टो को पता था कि पॉल एक दिन जाएगा और उसकी वजह से विक्टोरिया को बहुत तकलीफ होगी, मगर पॉल नहीं चाहता था कि विक्टोरिया को किसी तरह का दुख पहुंचे उसकी वजह से। तो उसने सिर्फ एक दिन और वहां रुकने का फैसला कर लिया। उसी जगह पर आखिरकार फेस्टिवल का दिन आया जहां पर सब लोग एक जश्न मना रहे थे। उसी दिन विक्टोरिया का छोटा भाई, जिसे पेड्रो और डॉन पेड्रो जूनियर कहते थे, अपने कॉलेज स्टैनफोर्ड से वापस घर आया। उसने पॉल को खुले दिल से अपना लिया और उससे बातें करने लगा। तभी पूरी फैमिली और सारे मजदूर अंगूरों के बाग में अंगूर तोड़ने के लिए गए। वो लोग सभी हंस रहे थे और एक दूसरे को गाने सुना रहे थे। तभी पॉल ने देखा कि अल्बर्टो कितनी शानदार तरीके से काम कर रहा था, और तभी पॉल ने भी काम करने की कोशिश की और दोनों एक दूसरे से मुकाबला करने लगे कि कौन ज्यादा अंगूर तोड़ सकता है। दोनों ने एक बड़ी बोरी भरी, मगर दोनों ने लगभग एक ही समय पर काम खत्म किया, और उन सब की खुशी बाद में जश्न में बदल गई। सब लोग गाने लगे और खुशी मनाने लगे। सारी औरतें एक बड़ी लकड़ी के बर्तन में अपने पैरों से अंगूर कुचल रही थीं, और उन सब ने विक्टोरिया को भी उनके साथ शामिल कर लिया, क्योंकि वो सब अभी भी मानते थे कि विक्टोरिया शादीशुदा औरत है। और तभी मजाक में उन औरतों ने पॉल को भी उस बड़े बर्तन के अंदर खींच लिया। उन्होंने पॉल और विक्टोरिया को कहा कि वो अंगूरों में खड़े होकर साथ नाचे। नाचते हुए दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। उस शाम बाद में पॉल और विक्टोरिया को अकेले मिलने का मौका मिला, और वो खुद भी नहीं समझ रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। मगर अचानक पॉल जल्दी से पीछे हट गया। उसे कुछ याद आया और उसने विक्टोरिया को सच्चाई बता दी। उसने कहा कि वो विक्टोरिया से बहुत प्यार करता है, इतना जितना उसने कभी नहीं सोचा था किसी से वो कर पाएगा। मगर उसने याद दिलाया कि वो अभी भी एक शादीशुदा मर्द है, और वो विक्टोरिया के साथ कोई झूठा रिश्ता शुरू नहीं कर सकता। ये सुनकर विक्टोरिया बहुत उदास हो गई और उसे बहुत दुख हुआ। तभी पॉल वहां से चला गया, जबकि विक्टोरिया वहीं पर पूरी रात रोती रही। दूसरी तरफ पॉल अकेले सोफा पर सो गया। कुछ देर के बाद पॉल उठ गया जब उसने पेड्रो और अल्बर्टो की आवाज सुनी। क्योंकि पेड्रो वाइनरी को बेहतर बनाने के लिए नई तरकीबें सोच रहा था, तभी पॉल ने उसे सलाह दी कि वो बैंक से पैसे ले सकते हैं उस समय के लिए जब अंगूर अच्छे से न हो। अल्बर्टो गुस्सा हो गया और पॉल को उनकी फैमिली की चीज़ों से दूर रहने को कहा। झगड़े के दौरान अल्बर्टो ने पॉल से कहा कि असली में शादीशुदा जोड़ा नहीं लगते, क्योंकि पॉल आज भी सोफा पर सो रहा है, जो एक शादीशुदा मर्द कभी नहीं करेगा। तभी पॉल ने अपनी सफाई में कहा कि उसे विक्टोरिया की खुशी बहुत ज़्यादा अहम है, और वो उसको खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ देर के बाद पॉल अपने घर जाने के लिए तैयारी करने लगा, मगर फिर उसने विक्टोरिया को दर्द में देखा, क्योंकि उसके पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। वो जल्दी से उसके पास गया और उसके साथ एक और रात रुकने की बात की, क्योंकि विक्टोरिया दर्द से गुजर रही थी। मगर विक्टोरिया ने उसकी मदद लेने से मना कर दिया, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली गई। पॉल उसका पीछा कर रहा था, मगर उसके बजाय अल्बर्टो पॉल के सामने आया। वो वहाँ पर शराब बना रहा था। अल्बर्टो ने फिर पॉल से कहा कि वो कभी वाइनरी का मालिक नहीं बन सकता, चाहे वो विक्टोरिया से शादीशुदा क्यों ना हो। तभी पॉल ने जवाब दिया और पूछा कि क्या वो अपनी बेटी से प्यार करता है। तभी अल्बर्टो ने कहा कि वो बहुत मेहनत करता है, क्योंकि वो अपने सारे बच्चों से बहुत प्यार करता है। पॉल ने कहा अगर ये सच है तो वो ये प्यार दिखाना शुरू करे, सिर्फ कहने से काम नहीं चलता। उसी वक्त विक्टोरिया ने उन दोनों की बातें सुनी और वहां पर आ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि पॉल कितना अच्छा इंसान है, मगर कुछ कहे बिना वो वहां से चली गई। कुछ देर के बाद पॉल फिर से वहां से जाने लगा, मगर रास्ते में डॉन पेड्रो ने उसे अपनी बनाई हुई शराब पिला दी। डॉन पेड्रो नशा हो गया और वो कुछ गाने लगा, और उसने पॉल को भी गाना गाने को कहा। फिर डॉन पेड्रो ने पॉल से कहा कि विक्टोरिया की खिड़की के बाहर अगर वो ये गाना गाए तो विक्टोरिया उसे माफ कर देगी। पॉल वहां गया और गाना गाने लगा। वहां पर सारे लोग उसका गाना सुनने लगे। अल्बर्टो भी ये सोच रहा था शायद वो पॉल के साथ बहुत सख्त से पेश आया, और उसे लगा शायद पॉल सच में विक्टोरिया से प्यार करता है। डॉन पेड्रो ने पॉल को बताया था अगर विक्टोरिया ने उसकी माफ़ी ले ली तो उसकी बेडरूम के दिए जल जाएंगे। जब पॉल ने गाना ख़त्म किया, वो इंतज़ार करने लगा और ऊपर देखने लगा। खिड़की अभी भी अंधेरे से भरी हुई थी। उसे लगा विक्टोरिया उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, मगर फिर कुछ देर के बाद उसकी खिड़की के दिए जलने लगे। ये सब देखने के बाद भी पॉल ने वहाँ से जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो जब भी कोई वादा करता है तो उसे ज़रूर निभाता है। अगले दिन पॉल अभी भी उसी जगह पड़ा था, क्योंकि उसकी बस कुछ देर के बाद वहाँ से जाएगी, और वहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा था जिसके लिए विक्टोरिया सेरेमनी अटेंड करने के लिए वहाँ पर आई थी। फादर कुटोरी वहाँ पर वाइन को ब्लेस करने के लिए आया था। उसी वक्त विक्टोरिया ने पॉल को देखा और 2 ग्लास वाइन लेकर उसके पास गई ताकि वो दोनों एक टोस्ट कर सके। तभी अल्बर्टो भी उनके पास आया और उसने पॉल को फादर के सामने उसका परिचय करवाया और कहा वो उसका दामाद है। फिर उसने एक बहुत बड़ी खबर सबको सुनाई कि उस रात उन दोनों की शादी फिर से होगी। मगर जब पॉल ने ये सुना वो चौंक गया।
उसने विक्टोरिया को कान में चुपके से कहा कि उनका झूठ अब आगे नहीं चल सकता, क्योंकि ये किसी के लिए ठीक नहीं है। विक्टोरिया ने उसकी बात सुन ली और उसने कहा कि वो अपनी फैमिली को सब सच बता देगी। कुछ देर बाद विक्टोरिया अल्बर्टो के पास गई और उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि वो प्रेग्नेंट है और उसका कोई पति नहीं है। जब उसकी फैमिली ने ये बात सुनी तो वो समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर पॉल चुपके से फेस्टिवल छोड़कर वहां से चला गया। जाते हुए उसने किसी से लिफ्ट ली और सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए निकल पड़ा। जाते हुए रास्ते में वो सो गया। ख्वाब में विक्टोरिया उसका हाथ पकड़े हुए थी। फिर एक धमाका हुआ और अचानक गाड़ी के अंदर पॉल की आंख खुल गई। कुछ देर के बाद आखिरकार पॉल अपने घर पहुंचा जहां बेटी रहती थी। जैसे ही वो अंदर गया वो हैरान हो गया। वो सारी चिट्ठियां जो उसने बेटी को लिखी थीं वहां पर बिखरी पड़ी थीं, और उसी वक्त बेटी एक पर्दे के पीछे से बाहर आई। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। तभी पॉल ने पर्दे के पीछे से एक मर्द की आवाज़ सुनी। जब पॉल ने पर्दा हटाया वहां पर एक आदमी था। तभी उसे पता चला कि बेटी उसे धोखा दे रही थी। वो दूसरा आदमी भी पॉल को देखकर डर गया था, मगर पॉल ने उसे कुछ भी नहीं कहा। जब बेटी ने पॉल का शांत चेहरा देखा तो वो अचानक रोने लगी और कहने लगी कि उसने पहले से ही डाइवोर्स के पेपर्स तैयार कर दिए हैं और वो शादी खत्म करना चाहती है। सिर्फ पॉल के दस्तखत करने की ज़रूरत है। तभी पॉल ने सारे कागज़ लिए और वहां से चला गया। तभी बेटी और उसका आशिक खिड़की से उसे देख रहे थे। बेटी ने चिल्लाकर उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, तो पॉल ने खुशी से कहा हाँ। अब जब पॉल अपनी शादी से आज़ाद है तो वो विक्टोरिया के पास वापस जा सकता है। वो जल्दी से नैपा वैली जाने के लिए सफ़र करने लगा। वो कई बस और गाड़ियां बदलने के बाद आखिरकार लास मबेस पहुंच गया। जैसे ही पॉल वहां पहुंचता है, अल्बर्टो अपने मजदूरों के साथ बैठकर शराब पी रहा था और वो अभी भी बहुत गुस्से में था क्योंकि उसकी इज्जत को ठेस पहुंची थी। पॉल उसके पास गया और उसे सीधे बात करने लगा और उससे विक्टोरिया से शादी करने के लिए इजाज़त मांगी। मगर अल्बर्टो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तो उसने पॉल को याद दिलाया कि वो एक शादीशुदा मर्द है। तभी पॉल ने उसे अपनी डिवोर्स के पेपर्स दिखाए, साबित करने के लिए कि उसकी शादी खत्म हो चुकी है। मगर अल्बर्टो को किसी बात की परवाह नहीं थी। वो अपनी बंदूक लेने के लिए उठकर वहां से गया, मगर पॉल के हाथ में कोई हथियार नहीं था और वो अल्बर्टो से अपनी जान बचाने के लिए लड़ने लगा। मगर लड़ाई के बीच में अल्बर्टो ने एक पुराना लैंप पॉल के ऊपर फेंका। उसका निशाना चूक गया और लैंप अंगूरों के बेलों के पास जमीन पर गिरकर आग लगाने लगा। आग बहुत तेजी से वहां फैलने लगी और एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर जाती रही। जल्द ही पूरा खेत जलने लगा। वहां पर शोर सुन के पूरी फैमिली बाग की तरफ दौड़कर आ गई। उसी वक्त पॉल अपने जैकेट को पानी में भिगोकर आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। तभी पूरी फैमिली और मजदूर भी मदद करने के लिए वहां आए। सब लोग बाग को बचाने की कोशिश करने लगे। तभी पेड्रो भी मदद कर रहा था, मगर तभी उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली। तभी पॉल ने अपने कपड़े भी पानी में भिगोया और सीधे पेड्रो को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। मगर वहां लगी हुई आग बहुत ज्यादा हो गई थी और अब उसे कोई रोक नहीं सकता था। उस आग ने पूरे अंगूरों के बाग को बर्बाद कर दिया और सब कुछ खत्म हो गया। आग पूरी रात जलती रही। जब सुबह हुई और रोशनी में सबने पूरे बाग को जला हुआ देखा, जहां पहले एक बड़ा अंगूर का बाग हुआ करता था, अब वहां पर जली हुई पेड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था और सारी पेड़ राख बनकर ऊपर जा रही थी। एरागन फैमिली और उनके तमाम मजदूर बहुत ज्यादा अफसोस में पड़ गए सब कुछ जला हुआ देखकर। ये बाग सिर्फ वाइनरी नहीं बनाता था, यहाँ से उनका पूरा घर चलता था और अब सब कुछ एक रात में खत्म हो गया। डॉन पेड्रो को बहुत ज्यादा दुख हुआ क्योंकि उसे लगा सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया, क्योंकि ये सिर्फ उस साल की अंगूर की कमाई की बात नहीं थी। ये वो चीज थी जिसने उसकी फैमिली को एक मजबूत फैमिली बनाया था। यहाँ पर सबको लगता था कि पहाड़ की चोटी पर जो पुरानी बेल लगाई हुई थी वो भी सबके साथ आग में जलकर खत्म हो गई है। पॉल ने पूरी फैमिली को दर्द में देखा और उसने कुछ करने का फैसला किया। वो जल्दी से पहाड़ पर चढ़ गया और उस जगह गया जहाँ डॉन पेड्रो ने उसे पहली बेल दिखाई थी। वो वहां पर झुका और अपने हाथ से जोर से एक बेल को काटने लगा। थोड़ी मेहनत के बाद पुरानी बेल की काली जड़ जमीन के नीचे से बाहर आई, मगर वो बाहर से पूरी तरह से जल चुकी थी। मगर फिर भी पॉल ने उसको उठाया और अल्बर्टो के पास ले गया। उसने अल्बर्टो से कहा कि उस बेल में एक कट लगाओ। वो ये देखना चाहता था कि क्या आग ने पूरी जड़ को अंदर तक जलाया है या नहीं। अल्बर्टो ने एक पल के लिए पॉल की तरफ देखा, फिर जल्दी से अपने चाकू से जली हुई टहनी की एक छोटी सी साइड काटी और वो बहुत खुश हुआ जब उसे उम्मीद की एक निशानी मिली, क्योंकि उस टहनी के अंदर का हिस्सा अभी भी जिंदा था और वो आग में पूरी तरह से जला नहीं था, जिसका मतलब था उसे इस्तेमाल करके वो फिर से अंगूरों का बाग खड़ा कर सकते थे। जल्द ही पॉल की तरफ मुड़कर उसका शुक्रिया किया। आखिरकार अल्बर्टो को पता चल गया कि पॉल एक अच्छा इंसान है। अल्बर्टो ने जल्दी से एक छोटी सी टहनी काटी और पॉल के हाथ में दे दी और उससे कहा कि ये टहनी पॉल के हाथों से लगनी चाहिए। और आखिरकार डॉन पेड्रो ने उसे खानदान का हिस्सा बना लिया, क्योंकि उसे
उसे यकीन था पॉल उनकी फैमिली की तरह उसी ज़मीन को जिंदा रखने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा और उस ज़मीन को फिर से जिंदा करेगा। फिर से सब कुछ ठीक होने की उम्मीद में सब लोग खुश होने लगे और पॉल ने विक्टोरिया का हाथ पकड़ा और उसकी उंगली में एक असली अंगूठी डाल दी और पूरा खानदान उनकी शादी से खुशियां मनाने लगा। आखिरकार विक्टोरिया और पॉल एक हुए और एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया। पॉल अब उन ख्वाबों को जी रहा था जिसके बारे में उसने जंग के समय सोचा था और आखिरकार उसे अपना एक नया खानदान मिल गया। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।